नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाई सौरभ में। इस वीडियो में हम लोग बात करें कि क्या भारत इजराइल हमास वार रुकवा सकता है। आप लोगों ने न्यूज देखी हो कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी को कॉल करके इस वार को अपने डिप्लोमेटिक पावर यूज करते हुए बंद या सीज फायर करने को कह रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि भारत वार रुकवा सकता है या कुछ दिनों का सीज फायर करवा सकता है? तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि भारत का रिश्ता इजराइल से भी अच्छे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड से भी। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत अगर इजराइल से कहे भी कि ये वार रुको, तो इजराइल कहेगा कि तुम हमास को खत्म करवाओ। तो क्या यह भारत के लिए पॉसिबल है कि भारत हमास को खत्म करवा दे? जाहिर सी बात है नहीं। और अगर भारत मुस्लिम देश को बोले कि गाजा से बात करे कि हमास को खत्म कर दो, तो वो लोग बोलेंगे कि जो एरिया इजराइल ने ऑक्युपाइड करके सेटलमेंट किए हुए वो छोड़ दे। तो क्या इजराइल ये करेगा? नहीं, जाहिर सी बात है। तो जब भारत के लिए ये दोनों चीज करना पॉसिबल है ही नहीं, तो किस तरह से ये वार रुकवा सकता है? और वैसे भी देखे तो इजराइल ने इस बार पहले हमला नहीं किया था। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही बोल दिया है कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक ये वार समाप्त नहीं हो सकती। हाँ, भारत अपनी डिप्लोमेसी यूज करते हुए इजराइल को बोल सकता है कि थोड़े समय के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए थोड़े से सीज फायर कर दो, पर इसमें भी बहुत सारे इफ और बट लगे हुए हैं। लेकिन उसमें भी इजराइल ने ये मांग की है कि तुम लोग हमास के लोगों को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करो, जो भारत ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। और आप लोग तो जानते हो कि फॉरेन रिलेशन में फ्री का कोई चीज नहीं होता, सबके अपने हित जुड़े हुए होते हैं। तो जब इजराइल ये करने को बोलेगा तो क्या भारत ऐसा करेगा? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो मुस्लिम देश से फालतू में भारत अपने रिश्ते खराब कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इतना बड़ा डिसीजन लेगा इजराइल के लिए। हाँ, ये मानता हूं कि भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, फिर भी भारत को मुस्लिम देश इंपॉर्टेंट है और वो चाहेगा कि न्यूट्रल ही रहे। क्योंकि अगर हमास को भारत आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने के लिए सोचता भी है, तो ऐसे में मुस्लिम वर्ल्ड से भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और भारत कतई नहीं चाहेगा कि अपने रिश्ते खराब करके अपने इकोनॉमी को लॉस करेंगे। और बहुत सारे भारतीय वैसे भी इन मिडिल ईस्ट कंट्री में रहते हैं, जिससे वहां रहने वाले भारतीयों को तकलीफ होने लगेगी। और भारत के लिए जो रेमिटेंसेस आते हैं वो भी खत्म होने का खतरा रहेगा। तो भारत एक कतई रिस्क नहीं लेगा कि हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे। और रही बात सीज फायर करवाने की, तो वैसे भी कतर हमास और इजराइल से बात कर रहा है कि इजराइल 1 या 2 घंटे के लिए सीज फायर कर दे और बदले में हमास 10 या 15 हॉस्टेजेस छोड़ेगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ देर के सीज फायर करने से क्या फायदा होगा। हाँ, थोड़ी बहुत हमास के लोगों को तैयार होने का मौका मिलेगा, लेकिन इजराइल वैसे भी बोल दिया है कि बिना पूरा सफाया किए ये वार समाप्त नहीं होगा। फिर थोड़े से समय के लिए सीज फायर क्यों करवा रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मान लो कि इजराइल वाले और हमास वाले मान भी जाता है ये सब के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं लगता, फिर भी अगर ये सब करेगा तो भारत की बातों पे क्यों करेगा? इजराइल वाले करेंगे भी तो सऊदी अरेबिया की बातों पे करेंगे, क्योंकि वहां उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इजराइल को सऊदी के साथ पीस डील और इजराइल को रिकॉग्नाइजेशन की बात करने को कहेगा। वहीं सऊदी अगर ये डील दोनों के बीच में करवाता है तो सऊदी की भी मुस्लिम वर्ल्ड में और औदा बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ईरान भारत को बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि भारत ये वार रुकवा सकता है, क्योंकि ना तो इसमें इजराइल का फायदा होगा और ना ही मुस्लिम वर्ल्ड को। और जो इजराइल शर्त देगा भारत को, वो भारत पूरा नहीं कर सकता। तो भारत के लिए ये वार रुकवाना कहीं से पॉसिबल नहीं लगता। तो अब आप लोग बताओ कि क्या भारत के लिए पॉसिबल है कि ये वार रुकवा सकता है, और है भी तो कैसे? कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।